my dear students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at home. You all know that we have completed two parts of our chapter number first. Okay, chapter first is nutrition in plants. Okay, and we have completed two parts already. Now today we are going to start part third. So pay attention here. चेंजेस अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कौन कौन से चेंजेस होते हैं एक प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है? लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. लीव्स क्या कहलाती है? प्लांट की फूड फैक्ट्रीज. ओके, सारा भोजन लीव्स ही तो प्रिपेयर करती है. इन द प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल लाइक CO2, वाटर एंड सनलाइट, लीव्स मैन्युफैक्चर फूड. रॉ मटेरियल्स की हेल्प से, जैसे कि CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. ओके, दैट थिंग्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस वीडियोस. द सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल हेल्प्स इन कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज. ओके, जो सोलर एनर्जी होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और उसके बाद कन्वर्ट कर देते हैं CO2 एंड वाटर को किसमें? ग्लूकोज में. यही तो बनाते हैं फूड. फूड मीन्स ग्लूकोज. C6H12O2 C6H12O6. Yes or no? I already told you in our previous video a carbohydrate and oxygen during photosynthesis. ये सब चीजें बनती है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. ग्लूकोज, फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ओके, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड. एक्स्ट्रा जितना भी ग्लूकोज होता है मीन्स जितना फूड प्लांट को चाहिए होता है उतना वो यूज कर लेता है, और जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च. जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है प्लांट में. ओके, द फ्लोएम ट्यूब्स ट्रांसफर द कार्बोहाइड्रेट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू ग्रो एंड डेवलप. कौन से टिश्यूज होते हैं जो प्रिपेयर फूड को प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं? फ्लोएम टिश्यूज. ओके, कल मीन्स अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था मैंने. जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यूज होते हैं. जाइलम जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सोइल से, और जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो प्रिपेयर फूड को लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाते हैं. ओके, एज यू नो दैट leaves absorb CO2 from the air through tiny pores called stomata. Water is absorbed by the roots from the soil and transported to leaves through pipe-like structured xylem present in stem. And chlorophyll traps the light energy from the sun and changes it into chemical energy, forming glucose and oxygen. The excess amount of glucose is stored in the form of starch. Okay, green plants store glucose in the body parts. Oxygen produced during the process is released into the air, means atmosphere. Okay, now next topic is photosynthesis in plants with non-green leaves. Okay, हमें पता है ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन कई बार हम देखते हैं कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती है, या तो हल्की रेड कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है. तो फिर ये अपना भोजन कैसे बनाती है? ठीक है, लेट्स सी. Green plants with colorful leaves also have chlorophyll. Green plants जिनमें colorful leaves होती है उनमें भी क्या होता है? Chlorophyll होता है. A large amount of red, brown or other colors called pigments mask the green color, because of which the green color is not visible to us. उसमें बहुत सारा रेड कलर, ब्राउन कलर होता है, तो वो क्या करता है? ग्रीन कलर को ढक के रखता है. ठीक है, क्लोरोफिल होता है उसमें. ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल कहलाता है, लेकिन उनमें जो रेड और ब्राउन कलर होता है वो ग्रीन कलर को ढक के रखता है. मास्क मीन्स वो कलर ऊपर हाईलाइट रहते हैं और क्लोरोफिल ग्रीन कलर उसके नीचे होता है. ठीक है, इस वजह से हमें ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता. विजिबल मीन्स होता है बेटा दिखाई देना. ओके, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स. पूरी प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस की, CO2 एब्जॉर्ब करना, सनलाइट लेना, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, ग्लूकोज प्रिपेयर करना, प्लांट के लिए भोजन बनाना, मीन्स टोटल प्रोसेस, ऑक्सीजन रिलीज करना. ओके,
सारी प्रोसेस इन प्लांट्स में भी होती है। कई बार मान लो मैंने कहा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, कलरफुल प्लांट्स को देख के आपसे कोई पूछे इनका भोजन कैसे बनता है, फिर तो आपको रिप्लाई करना है कि इनमें भी वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ग्रीन कलर इसमें छुपा हुआ होता है, हमें विजिबल नहीं होता है। जो रेड कलर और ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं उनके नीचे ग्रीन कलर पाया जाता है, मीन्स क्लोरोफिल। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी। The slimy green patches which cover the ponds are due to the presence of green algae. आपने देखा होगा कई वाटर सोर्सेज होते हैं पॉन्ड्स वगैरह, उन पे ग्रीन कलर का स्लीमी से पेचेस दिखाई देते हैं हमें। पेचेस मीन्स बड़े बड़े ऐसे पेचेस, धब्बे से बड़े छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े, है ना, तो वो होती है क्या, ग्रीन एल्गी। दीज एल्गी आल्सो हैव क्लोरोफिल, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। So they can prepare their own food by the process of photosynthesis. इसका मीन्स क्या हुआ, वो भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना भोजन अपने आप प्रिपेयर करती है। ओके, देखी होगी आपने वाटर सोर्सेज में ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीन एल्गी होती है और वो ही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से वो अपना भोजन प्रिपेयर करती है। गॉट माय पॉइंट? ओके, नाउ see this picture. This is leaves of croton plant. Okay, अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट विद नॉन ग्रीन लीव्स। नॉन ग्रीन लीव्स वाला पढ़ा था ना, जो हरे कलर की लीव्स जिसमें नहीं होती है वो अपनी भोजन कैसे प्रिपेयर करती है, तो वही उसका ही एक एग्जांपल है ये क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट की लीव्स है ये। ओके ओके, नाउ सी दिस पिक्चर। दिस इज ग्रीन एल्गी। ओके, वी कैन सी इन हिंदी काई। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स क्या क्या इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट इज इन मोस्ट प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च विच इज स्टोर्ड इन फ्रूट, सीड्स, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। कई सारे प्लांट्स होते हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, उनमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है उनको प्लांट को यूज करने के बाद वो स्टोर हो जाता है किन में, फ्रूट्स में, सीड्स में, लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में, जिनका हम यूज करते हैं किसके लिए, एज ए फूड यूज करते हैं ना हम। एनिमल्स एंड हम ह्यूमन बींग्स में सब आ गए उसमें, हम सब उनका एज ए फूड यूज करते हैं। ओके, हर्बीवोरस डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हर्बीवोरस जो होते हैं जितने भी बता चुकी हूँ मैं, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। ओके, डिपेंड होते हैं डायरेक्टली, एंड वेयर एज कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। हर्बीवोरस तो डायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट का एज ए फूड वो यूज करते हैं, जबकि कार्निवोरस और ओमनिवोरस वो इनडायरेक्टली किन पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, क्योंकि जब फूड चेन होती है, जानते हो ना तुम, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। फूड चेन होती है, हर फूड चेन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लांट्स होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो मान लो कार्निवोरस है, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, तो जो अदर एनिमल्स का वो फ्लेश खाते हैं, तो अदर एनिमल्स भी तो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे ना, कुछ तो कुछ खाएंगे ना वो। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं फूड चेन का, ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट वगैरह खाएंगे, इंसेक्ट को फिर रेट खा लेगा, रेट को ईगल खा लेगा, ईगल को स्नेक खा लेगा, स्नेक को फिर ईगल खा लेगा, तो इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए, है ना, हुए कि नहीं हुए ये बताओ। ओके, तो ये दोनों तो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और जो हर्बीवोरस होते हैं वो डायरेक्टली ही फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो ये हो गया फॉर फूड, ठीक है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। व्हाई? क्यों? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए अर्थ पे। क्यों? ब्रीदिंग के लिए। हम सब ब्रीदिंग के लिए कौन से क्या यूज करते हैं, CO2 या O2 यूज करते हैं, तो O2 में कौन देता है, प्लांट्स, ठीक है। और ऑक्सीजन ही तो रिलीज करते हैं वो अपनी फूड मेकिंग प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से।
समझ आ गया? फर्स्ट इंपॉर्टेंस हुआ फॉर फूड, सेकेंड इंपॉर्टेंस अपना हो गया फॉर ऑक्सीजन मीन्स ब्रीदिंग के लिए। गॉट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंस इज इट मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही CO2 और O2 में क्या बना रहता है एटमॉस्फेयर में? बैलेंस। ठीक है, अगर मान लो प्लांट्स नहीं होंगे, थोड़ी ऑक्सीजन होगी तो हम CO2 बाहर निकालेंगे, है ना। इनहेल में हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या एक्सहेल CO2, सॉरी क्या बाहर निकालते हैं? CO2। और कंबशन वगैरह जितनी भी ये प्रोसेस होती है अर्थ पे, उससे जो CO2 निकलती है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो CO2 को कौन एब्सॉर्ब करेगा? प्लांट्स ही जरूरी है ना, जो CO2 को एब्सॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देते हैं और O2 और CO2 का एटमॉस्फेयर में या अर्थ पे उसका बैलेंस बनाए रखते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, ये इंपॉर्टेंस हो गया फोटोसिंथेसिस का। 3 इंपॉर्टेंस, फर्स्ट फूड, फॉर फूड, सेकंड हो गया फॉर ब्रीथिंग मीन्स O2 एंड थर्ड हो गया मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2। समझ आ गया कैसे भी CO2 और O2 का बैलेंस बना रहता है? एक कैसे हमें लाइफ के लिए जरूरी है CO2 और O2 का बैलेंस, एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी जैसे हम समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पे ब्रीदिंग हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सांस ले रहे हैं, कंबशन हो रहा है, बहुत सारी क्या रिलीज हो रही है? CO2 तो हो रही है ना, O2 हम यूज कर रहे हैं, इधर प्लांट्स है या कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से ये CO2 को यूज कर रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं? O2। समझ आ गया? ऐसे ही इसका बैलेंस बना रहता है CO2 का और O2 का। ओके, नेक्स्ट 3 वर्ड्स आए थे अपने, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। इनके डेफिनेशंस मैंने लिख दी है, वैसे तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार वापस देख लीजिए। हर्बीवोरस एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। Okay, next carnivorous animals that eat flesh of other animals and third omnivorous animals that eat both plants and flesh of other animals. Understood everybody? Okay, now I think enough for today, so watch video carefully twice, make proper notes with fair hand and learn also. Okay, thanks and have a nice day.